साहब गाड़ी तैयार है। ठीक है मोहन। आज पुराने शहर जाना है? जी पापा, एक जरूरी काम है। ठीक है, लेकिन समय से वापस आना। साहब, पुराने शहर तक करीब आधा घंटा लगेगा। ठीक है, आराम से चलो। सर, लगता है इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है। तुम गाड़ी देखो, मैं थोड़ी देर अपना काम कर लेता हूँ। शायद यहीं आसपास मिल जाएगा। बेटी, आज काफी बर्तन बन गए। हाँ नानी, शाम तक इन्हें सजा देंगे। कितने सुंदर बर्तन है ना। साहब, कुछ चाहिए? हाँ, एक अच्छा सा दीपक चाहिए। ये बहुत सुंदर है। कितने का है? 50 रुपए। तुमने इसे बहुत खूबसूरती से बनाया है। मिट्टी अच्छी हो तो काम अपने आप सुंदर बन जाता है। बाकी पैसे तुम रख लेना। नहीं साहब, इसकी कीमत 50 रुपए। मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। तुम सही कहती हो। सर, गाड़ी अब ठीक है। अच्छा चलो। सर, ये दीपक काफी अच्छा है। हाँ, इसे देखकर कुछ अच्छा लगता है। काम हो गया? जी पापा। ये सुंदर दीपक कहाँ से लाए? पुराने शहर से। क्या हुआ नानी? आप अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटी, बस यूं ही। अन्विका, अब शायद तुम्हें अपने अतीत के बारे में जानना चाहिए। मेरे अतीत के बारे में? हाँ बेटी, बहुत कुछ तुमसे छिपाया गया है। नानी, इस संदूक में क्या है? वही जिसे मैंने इतने सालों से संभाल कर रखा है। इसे देखकर शायद तुम्हारे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये तस्वीर किसकी है? नानी, ये तो विक्रम सिंघानिया है। हाँ बेटी। आर्यवीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी पापा, बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम इस परिवार की बेटी से मिलो। पापा, क्या ये फिर शादी की बात है? पापा, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहता जिसे मैं दिल से स्वीकार ना करूं। तुम्हें इस बारे में सोचने का समय मिलेगा। मेरे असली माता पिता कौन है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। रुको बेटी, दरवाजा मत खोलना। अन्विका, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कौन हैं? जिस सच से तुम्हें इतने साल दूर रखा गया, मैं उसी सच को लेकर आया हूं। आप कौन हैं? तुम यहाँ कैसे आए? राघव, तुम इतने साल बाद? मुझे आना ही पड़ा अम्मा। इसमें वो सबूत है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा। मेरी असली पहचान? आज नहीं राघव, ये बात अभी नहीं,
लेकिन नानी, मुझसे आखिर क्या छिपाया जा रहा है? नानी, वो आदमी मुझे क्यों जानता है? कल तुम्हें सब बताऊंगी। रात की बात भूल जा बेटी। मैं कैसे भूल जाऊं नानी? पता नहीं क्यों उस लड़की की बात बार बार याद आ रही है। मोहन, आज फिर पुराने शहर चलना है। जी साहब। मोहन, उस कुम्हार की दुकान पर सीधे चलो। जी साहब, समझ गया। नमस्ते। याद है मुझे? जी, आप कल भी आए थे। आज मैं बर्तन लेने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हैं? कल तुमने जो बात कही थी उसी के बारे में पूछना था। कल तुम्हारी नानी कुछ परेशान लग रही थी। घर की कुछ बातें हैं, आप उन्हें नहीं समझेंगे। शायद समझने की कोशिश कर सकता हूँ। वो आदमी। कौन? कुछ नहीं, शायद मुझे गलतफहमी हुई। आप अचानक इतने चुप क्यों हो गए? बस सोच रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा फैसले का आ जाए। सब ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे एक आदमी के बारे में पता करना है। पुराने बाजार में एक आदमी था, नाम शायद राघव है। आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं सर? बस इतना पता करो कि वो है कौन। राघव कभी सिंघानिया परिवार के साथ काम करता था। सिंघानिया परिवार? नानी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या जानना चाहती है तू? सब कुछ, मेरे माता पिता के बारे में। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है बेटी, इसके पीछे क्या लिखा है? तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। नानी, इसमें सिंघानिया नाम क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हारी कहानी उनसे बहुत पहले जुड़ चुकी थी। सर, राघव का नाम आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब? वो कभी आपके पापा के साथ काम करता था? मोहन, मुझे राघव के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जी सर। नानी, क्या मेरे माता पिता का रिश्ता सिंघानिया परिवार से है? राघव, आखिर तुम अन्विका से क्यों जुड़े हो? यह तस्वीर राघव की है। जी सर। पापा ने कभी राघव का नाम मेरे सामने क्यों नहीं लिया? आज पापा से राघव के बारे में पूछना ही पड़ेगा। पापा, आप राघव नाम के किसी आदमी को जानते हैं? राघव? तुमने उसका नाम कहां सुना? तो आप उसे जानते हैं? नानी, अब ये राज मुझसे मत छिपाइए। ठीक है बेटी, अब समय आ गया है। ये पत्र तुम्हारे जन्म के कुछ दिनों बाद लिखा गया था। मेरे जन्म के बाद? नानी, इसमें सिंघानिया परिवार नाम क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हारा अतीत उसी परिवार तक जाता है। राघव सिर्फ आपका कर्मचारी था? हाँ, बस इतना ही। मुझे नहीं लगता आप पूरी बात बता रहे हैं। नानी, क्या मेरा रिश्ता सिंघानिया परिवार से है? पापा मुझसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। नानी,
यहाँ विक्रम सिंघानिया का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि उस नाम से तुम्हारा अतीत जुड़ा हुआ है। बहुत साल पहले तुम्हारे माता पिता का जीवन सिंघानिया परिवार से जुड़ा था। लेकिन कैसे? तुम्हारे पिता एक छोटे कारोबार से जुड़े थे और विक्रम उस समय उनकी मदद कर रहा था। उस समझौते के बाद दोनों परिवारों के बीच भरोसा बढ़ गया था। हमें आज ही फैसला करना होगा। लेकिन यह फैसला हमारी बेटी की जिंदगी बदल देगा। नानी, मेरे माता पिता के साथ आखिर हुआ क्या था? उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। यहां भी राघव का नाम है। पापा, इन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ था? तुम ये फाइल क्यों देख रहे हो? क्योंकि इसमें एक ऐसी कहानी है जो आपने मुझे कभी नहीं बताई। राघव हमारे साथ काम करता था और अन्विका के पिता हमारे पुराने कारोबारी साथी थे। बस इतनी ही बात है। नहीं, पूरी बात इससे कहीं ज्यादा है। तुम्हें हमसे अलग करने का फैसला हमारा नहीं था। तो किसका था? आप अन्विका को जानते हैं? उससे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आप बार बार उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके अतीत की जिम्मेदारी मैंने खुद ली थी। यह पत्र तुम्हारे पिता ने लिखा था। अगर यह सच है तो अन्विका और मेरे परिवार के बीच रिश्ता सिर्फ एक पुराने कारोबार का नहीं है। मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। बेटी, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी। मुझे बस सच जानना है नानी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। फिर मैं उनसे अलग कैसे हुई? राघव ने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था। और सिंघानिया परिवार? उनसे जुड़ा सच अभी बाकी है। आपने अन्विका के परिवार से क्या वादा किया था? मैंने एक वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने में बहुत देर हो गई। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सच समय पर नहीं बताया। अब सच छिपाने से किसी का भला नहीं होगा पापा। मोहन, गाड़ी अन्विका के घर ले चलो। जी सर। अन्विका, मैं तुम्हारे अतीत का सच जानने आया हूं। और अगर उस सच ने सब कुछ बदल दिया तो? तब भी मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा। अन्विका, तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसमें मेरी चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आज सच सबके सामने है। अन्विका की पहचान उसके परिवार की दौलत से नहीं, उसके दिल और उसके कर्मों से है। आज से तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा बेटी। कभी कभी सच हमें तोड़ता नहीं, हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाता है। और सच्चे रिश्ते अतीत से नहीं, भरोसे से खत्म हो।